आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जो आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का 23 अगस्त को जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की लेकर के हम आ गए हैं। जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए और ऐसा आगे जो पेपर बनेगा उस पर आप प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। एक और अजगर लखी एक और मगराए, बिकल बटोही बीच में ही पर्यो मूर्छा खाए। तो आपका भयानक रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो रूपक जो है आप लोगों का वो शब्दालंकार नहीं है। आगे, जब दो व्यंजन साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं। तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अगम आगम। तो अगम का मतलब होता है दुर्लभ, आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। तो आप लोगों का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है। तो मूक का मतलब क्या होता है गूंगा। तो शांत, गूंगा, चुप ये हो जाएगा। विवश जो है आप लोगों का नहीं होगा। आगे है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो आप भला तो जग भला। आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला कौन सा भाग है। तो आप लोगों का पहला है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। तो वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आगे है वयोवृद्ध, वयः प्लस वृद्ध। राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। 2019 साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। 2019 तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया। अगला, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश से प्रेम तो तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। आगे, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी, मतलब बेमतलब का, बेवजह का बकबकाना। अगला है अमृत का शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्षीर मतलब क्या होता है, दूध होता है। तो आप लोगों का पर्यायवाची नहीं होगा। कौन सा दंत्य वर्ड नहीं है। तो ट जो है एक मूर्धन्य वर्ड है, दंत्य वर्ड नहीं है। आगे बढ़ें। मैंने आम खा लिया है। तो ये आसन्न भूतकाल होगा। क्या होगा, आसन्न भूतकाल होगा। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, किसी एक में ही, तो उसे अनन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनन्य बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। धमाका में आका, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आक, छिलका में का। तो राइट आंसर आप लोगों का पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो शुद्ध वाक्य में यही होगा, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो वर्षा और जनता ये दोनों सदा एक वचन में इस्तेमाल होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द तो आप लोगों का नरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। अगला, भारत निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करिए। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध रूप होगा। आगे, विस्मय बोधक चिन्ह है। तो आप लोगों का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे है आप लोगों का कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ। तो यह स्थान बहुत अच्छा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रेम सागर के रचनाकार तो लल्लू लाल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो न दोहराया हुआ, ये आप लोगों का हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो क्षेत्र जो हो जाएगा आप लोगों का पुल्लिंग हो जाएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो ये संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। अगला है असोच और अशौच। असोच मतलब मतलब नहीं, सोच बिना सोच के, और अशौच मतलब अशुद्धि। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना। तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके तो सुपाठ्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। ओढ़ में ना प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। अगला बढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है। समास शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश 90 से 94, इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से क्या है, निर्वासित है।
राइट आंसर हो जाएगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र को क्षुद्रता न बनने दिया जाए। राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से क्या है, भयभीत है। इसका राइट हो जाएगा। आगे, हमारी विज्ञानागृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो आप लोगों के और प्रश्न आ जाएंगे जीके जीएस के। अगला था आप लोगों का द स्कारलेट लेटर किसने लिखा था, तो नथानिएल हाथोर्न ने। किसने, द स्कारलेट लेटर नथानिएल हाथोर्न ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है, तो स्नैपचैट है आपका। पल्लव राजवंश की राजधानी तो कांचीपुरम। राइट आंसर हो जाएगा। आगे, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी का तात्पर्य क्या है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर पूछा था तो अमिताभ बच्चन जी थे। निम्नलिखित में से किस रेखा, कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है, कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विदेश व्यापार निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किसमें, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो यूरेनियम आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा राइट आंसर। अगला, विश्व डाक दिवस तो 9 अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा। जून 2014 तक गृह मंत्रालय के प्रमुख अमित शाह। गृह मंत्रालय कौन हो जाएगा, अमित शाह। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985। राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई में। ठीक है। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं में जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, तो 20 लाख रुपए। कितना, 20 लाख हो जाएगा। अगला है, डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है, तो उसे कैट फिशिंग कहते हैं। क्या हो जाएगा, कैट फिशिंग। अगले, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी तो जाग्रेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाग्रेब हो जाएगा। अगला, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों को महत्वपूर्ण हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण है, तो यह आतंकवाद संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। आगे 130 नंबर, भारत में किस पड़ोस को थंडर ड्रैगन की भूमि, तो आप लोगों का क्या है, भूटान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित न्यूट्रोफिकेशन, तो जल प्रदूषण हो जाएगा। 1946 के विमुद्रीकृत आरबीआई के गवर्नर तो चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के डीपी नीति निदेशक भाग क्या है आपका, 4 हो जाएगा। पुस्तक ए लाइट मिस स्पेंट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आगे, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव हो जाएगा। आगे, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या थे, तो वो क्रिकेटर थे। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा। एनएचआरसी का फुल फॉर्म तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर इंडिया, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो 1985 को महिला। आगे, डैश अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसने गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, तो गुणात्मक हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे, बीआरआई का फुल फॉर्म बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो जाएगा। आगे, डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं,
इसे स्पीयर फिशिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो जुलाई 2000 में। वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 2006 में। अगला, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रस्कुक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्में की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई? तो वो आप लोगों का पाकिस्तान हो जाएगा। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य अनूठी वर्ली चित्रकला? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चिकनकारी आप लोगों का लखनऊ हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? समुद्री जल CO2 का अवशोषण। तो आप लोगों के GK GS और हिंदी को मिला करके टोटल 75 में कितने सही हुए हैं? हिंदी के आपके कितने सही हुए और GK GS के कितने आपके सही हुए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।